हुआ। इस पर सहाबा किराम उसकी तलाश में बिखर गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे इस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे को रुस्वा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है? या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया उससे भी कोई ऊपर आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों की बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। इसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ फतह किसकी हुई? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से, जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे, कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया। वाज़ेह रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आपने 3 बार फरमाया, वाकई उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसके बाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। अल्लाहु अकबर, तमाम हमद अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे गिरोहों को शिकस्त दी। फिर फरमाया, चलो मुझे उसकी लाश दिखाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाश दिखाई गई तो आपने फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन है। मुआज बिन अम्र और मुअव्विज़ बिन अफरा के ईमान अफरोज कारनामों का जिक्र हो चुका है। हकीकत ये है कि इस मारके में कदम कदम पर ईमान के ऐसे ताबनाक नुकूश पेश आए जिनमें अकीदत की कुव्वत और उसूल की पुख्तगी नुमायां और जलवागर थी। इस मारके में बाप और बेटे में, भाई और भाई में सफाराई हुई। उसूलों के इख्तिलाफ पर तलवारें बेनियाम हुई और मजलूम व मकहूर ने जालिम व काहिर से टकराकर अपने गुस्से की आग बुझाई। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मुझे मालूम है कि बनु हाशिम वगैरह के कुछ लोग जबरदस्ती मैदान जंग में लाए गए हैं। इन्हें हमारी जंग से कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा बनु हाशिम का कोई आदमी किसी की जद में आ जाए तो वो कत्ल ना करे, और अबुल बुख्तरी बिन हिशाम किसी की जद में आ जाए तो वो इसे कत्ल ना करे, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब किसी की जद में आ जाए तो वो भी उन्हें कत्ल ना करे, क्योंकि वो बिल जब्र लाए गए हैं। इस पर उतबा के साहिबजादे अबू हुजैफा रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, क्या हम अपने बाप बेटों, भाइयों और कुनबे कबीले के लोगों को कत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे? अल्लाह की कसम, अगर उससे मेरी मुठभेड़ हो गई तो मैं उसे तलवार की लगाम पहना दूंगा। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी? उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे छोड़िए, मैं तलवार से इस शख्स की गर्दन उड़ा दूं, क्योंकि अल्लाह की कसम ये शख्स मुनाफिक हो गया है। बाद में अबू हुजैफा रजी अल्लाह अन्हो कहा करते थे, उस दिन मैंने जो बात कह दी थी उसकी वजह से मुझे बराबर खौफ लगा रहता है। सिर्फ यही सूरत है कि मेरी शहादत उसका कफारा बन जाए। और बिल आखिर वो यमामा की जंग में शहीद हो ही गए। अबुल बुख्तरी को कत्ल करने से इसलिए मना किया गया था कि मक्के में ये शख्स सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजा रसानी से अपना हाथ रोके हुए था। आपको किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचाता था और न उसकी तरफ से कोई नागवार बात सुनने में आती थी। और ये उन लोगों में से था जिन्होंने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के बायकॉट का सहीफा चाक किया था। लेकिन इन सब के बावजूद अबुल बुख्तरी को कत्ल कर दिया गया। हुआ ये कि मुजज्जर बिन जियाद से उसकी मुठभेड़ हो गई।
उसके साथ उसका एक और साथी भी था। दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। मुजज्जर ने कहा, अबुल बुख्तरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको कत्ल करने से मना किया है। उसने कहा, और मेरा साथी? मुजज्जर ने कहा, नहीं, वल्लाह हम आपके साथी को नहीं छोड़ सकते। उसने कहा, अल्लाह की कसम, तब मैं और वो दोनों मरेंगे। इसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मुजज्जर ने मजबूरन उसे भी कत्ल कर दिया। मक्के के अंदर जाहिलियत के जमाने से अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु और उमैया बिन खल्फ में बाहम दोस्ती थी। जंगे बद्र के रोज उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि इतने में उधर से अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुजर हुआ। वो दुश्मन से कुछ जिरहें छीन कर लादे लिए जा रहे थे। उमैया ने उन्हें देखकर कहा, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं तुम्हारी इन जिरहों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं उसे फिदिये में खूब दुधैल ऊंटनियां दूंगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने जिरहें फेंक दी और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा, आप लोगों में कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतर मुर्ग का पर लगाए हुए था? मैंने कहा, वो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु थे। उमैया ने कहा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी। सैयदना अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वल्लाह मैं उन दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उमैया को मेरे साथ देख लिया तो उन्होंने कहा, ओहो, कुफ्फार का सरगना उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं बचूंगा या ये बचेगा। मैंने कहा, ए बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, ये मेरा कैदी है। उन्होंने कहा, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। फिर निहायत बुलंद आवाज से पुकारा, ए अल्लाह के मददगारों, ये रहा कुफ्फार का सरगना उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें घेरे में ले लिया। मैं उनका बचाव कर रहा था मगर एक आदमी ने तलवार से उसके बेटे के पांव पर जरब लगाई और वो वहीं गिर गया। उधर उमैया ने इतने जोर से चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी सुनी ही न थी। मैंने कहा, निकल भागो, मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोगों ने अपनी तलवारों से उन दोनों को काट कर उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, अल्लाह बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर रहम करे। मेरी जिरहें भी गईं और मेरे कैदी के बारे में मुझे तड़पा भी दिया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मामू आस बिन हिशाम बिन मुगीरा को कत्ल किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को, जो उस वक्त मुशरिकीन के हमरा थे, पुकार कर कहा, ओ खबीस, मेरा माल कहाँ है? अब्दुर्रहमान ने जवाब में एक शेर कहा जिसका तर्जुमा यूं है, हथियार, तेज रौ घोड़े और